राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहु देव जागृत हो रहे हैं और सिंह राशि वालों आपके राहु आपके 7th हाउस सप्तम भाव में विराजमान है। ये इनकी मित्र राशि है। राहु ने अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश किया है। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पा रहे जिस भाव पर ही उपस्थित हैं कुंभ राशि में। कलयुग के राजा ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। कई राशियों के लिए ये शुभ फल प्रदान करते हैं और कई राशियों को ये आसमान से नीचे, ऊंचाई से नीचे ला करके पटक देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या परिवर्तन, बदलाव लेकर के आएंगे, चलिए जानते हैं। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई सन 2025 को राहुदेव अपनी शत्रु राशि गुरु की राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए और अभी तक 24 डिग्री पर ये मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में इसे मृत अवस्था बोली जाती है। मीन्स ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है लेकिन उसको जो रिजल्ट देना होता वह नहीं दे पाता, मतलब वो बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे, आपको इनके काफी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। लाइफ में ऑब्स्टकल, रिश्तों में, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कैरियर में, फाइनेंशियल दृष्टि से। जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया, यहाँ इनकी डिग्री 30 डिग्री रही। ये बलहीन रहे, कोई रिजल्ट आपको इन्होंने प्रदान नहीं किया। 3 सितंबर से जैसे ही ये उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे, ये वक्र गति से चलते हैं उल्टे, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये उदय हो जाएंगे, जाग जाएंगे, रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इनका प्रभाव निर्वात गति से अभी ये वृद्धावस्था में, फिर ये युवावस्था में जाएंगे, फिर ये बाल्य अवस्था पर रहेंगे। इस तरह ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। सब राशियों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। सिंह राशि आपके लिए क्या लेकर के आए हैं राहुदेव, चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, सबसे पहले जानेंगे इनके पॉजिटिव रिजल्ट को, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले जानते हैं पॉजिटिव रिजल्ट इनके। तो राहु देव आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में ये बढ़ोतरी करेंगे। बिजनेस व्यापार के भाव में तो यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अपनी इच्छाओं, डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप अपने माइंड में जुनून पैदा करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, यानी आप पर इनकी दृष्टि है, आपकी सोच पर इनका प्रभाव है, आपके व्यक्तित्व पर इनका प्रभाव रहेगा। तो आप इस टाइम सोचोगे कि मुझे अपने सपने, इच्छाएं, आय के स्रोत, साधन, आय में वृद्धि करनी है, जिससे मैं अपने परिवार, फैमिली, कुल कुटुंब के लिए, अपने लिए सुखों को अर्जित कर सकूं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उससे ज्यादा इनकी दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। ये दृष्टियां सेम गुरु बृहस्पति की तरह की होती हैं। राहु जब देने पर आते हैं, धन संपत्ति के भंडार लगा देते हैं, मतलब संभाले नहीं संभलता। तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर आएगी। इस टाइम आप अपने बड़ों का, क्योंकि बड़े भाई बहन रिश्तों का होता है, तो आप अपने बड़ों से राय लेंगे, कोई कैरियर की दृष्टि से या संपत्ति की दृष्टि से या इन्वेस्ट की दृष्टि से, और आपको इस दौरान बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इनकी 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण आपके 3rd हाउस, पराक्रम, मेहनत को सक्रिय करती है। आपने पीछे जो मेहनत की उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, चाहे वर्क प्लेस पर, व्यापार में, तो अब राहु आपके लिए, आपके द्वारा किए गए प्रयास, मेहनत का रिजल्ट आपके लिए निकाल करके देंगे। रास्ते में आ रही बाधाओं, समस्याओं को दूर करके आपके लिए रास्ते निर्मित करेंगे, जिससे आप अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। राहु आपके अंदर जुनून, लालसा, उत्साह। राहु यदि ठान ले कि मुझे ये करना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। सारे बाउंड्री वॉल, सीमा को ये लांग देते हैं। ये साम, दंड, भेद से
फिर तो उस नीति से कार्य करते हैं, उस वस्तु को ये प्राप्त करते ही करते हैं। तो आप इस समय धन अर्जित करने की स्थिति को निर्मित करेंगे, जिससे आप अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। ये छोटी यात्राओं से आपके लिए लाभ निकाल करके लेकर के आएंगे। अब जानते हैं कि इनके नेगेटिव रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको कहाँ सावधानी रखनी है। मैंने बताया ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये आपके 7th हाउस में है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रख के भी चलेगी। मतलब अच्छी अवस्थाओं को तो ये निर्मित कर रहे हैं, लेकिन सावधानी क्या रखनी है वो भी ध्यान रखिएगा, तो इनका पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। पहली सावधानी आपको रखनी है, ध्यान रखना है कि राहु 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ में, पार्टनर के लाइफ में, तो आपको अपने पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रख करके चलना है, मतलब बातों को इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें देखिए कई बार बड़ा रूप ले लेती है, तो उस टाइम उस बात को नजरअंदाज कर देना बेहतर रहता है। और मैरिड लाइफ में अपने ध्यान रखें। देखिए ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है, तो दूसरी सावधानी आपको यही रखनी है, यदि आपका व्यापार बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको नजर बना करके चलनी है। पार्टनर आपका धोखाधड़ी कर सकता है, क्यों? क्योंकि आप उस पर पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, यही राहु काम कर रहे हैं। अब आपको यही नजर रखनी है बना करके। एक तो राहु की सीधी दृष्टि आपके 1st हाउस आप पर रहेगी, दूसरी सप्तम दृष्टि आपके 1st हाउस पर। और 1st हाउस क्या? आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, सोच, विचार, आपका जो है स्वभाव, सब 1st हाउस से देखा जाता है। तो राहु अपने स्वभाव को, प्रभाव को आपके ऊपर रखेंगे। तो राहु यहाँ आपको माइंडेड तो बना रहे हैं, शार्प भी बना रहे हैं, लेकिन बिजनेस में डिसीजन आप इस दौरान अच्छे भी लेंगे, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी, काफी सक्सेस प्रदान भी करेंगे। इससे आपको क्या देखने को मिलेगा? इससे आपके अंदर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की अति ज्यादा ठीक नहीं होती। तो आप पार्टनर के ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रखें। राहु को मेहनत करनी पसंद नहीं है, ये शॉर्टकट रास्ते से कार्य करना पसंद करते हैं। तो आप पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो आपके अंदर भी शॉर्टकट रास्ते से कार्य करना, धन कमाने की प्रवृत्ति निर्मित होगी। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट और शॉर्ट रास्ते से बचें। अब देखिए राहु धन कमाने के, कार्य करने के आपको 100 रास्ते दिखाएंगे। ये आपको तय करना है कि कौन सा रास्ता चुने, जिससे राहु देव के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो। ये यहाँ 16 महीने रहने वाले हैं, इसलिए सिस्टमेटिक प्लानिंग से चलें, अपने कार्यों को पूर्ण करें। राहु का स्वभाव क्या है? छल, कपट, ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्टकट। यदि आपने सही राह चुनी तो राहु देव अपने पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। यदि आपके सामने बिजनेस, व्यापार में, जॉब में या कैरियर रिलेटेड कोई प्रपोजल लगता है कि यहाँ लाभ की प्राप्ति है, प्रॉफिट है, ज्यादा है, तो सोच विचार करके राय लें, किसी से डिसीजन लें। घर, परिवार, फैमिली या जिसे आप मानते हैं या जो आपका गुरु है, तो उससे डिसीजन लेकर के आप आगे बढ़ें। राहु के नेगेटिव प्रभाव को नहीं, पॉजिटिव प्रभाव को अपनाएं। जैसे राहु के पास विजन था कि मुझे कैसे भी करके अमृत पान करना है, ऐसे ही आप अपना टारगेट रखेंगे तो आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। क्योंकि राहु इस समय कुंभ राशि में शनि के घर में है, और ये यहाँ राहु को 18 साल के बाद आने का मौका मिला है अपनी प्रिय राशि में प्रवेश करने का। तो इनके विजन को समझते हुए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है, राहु देव की पोजीशन आपकी पत्री में कैसी है ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए आपको अपनी हॉरोस्कोप चेक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने आप चेक करें। कैसे? तो देखिए मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप भी चेक कीजिएगा इस तरह से अपनी पत्री। यदि आपकी हॉरोस्कोप में राहु 6, 8, 12 में है तो इसके उपाय करके चलिएगा। देखिए 12th हाउस में राहु को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 12th हाउस में राहु विदेश गतिविधियों से या आपका विदेश रिलेटेड कार्य है तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है। राहु अपनी उच्च राशि कुंभ राशि में मतलब शनि में गोचर कर रहे हैं कि आपकी पत्री में शनि की पोजीशन क्या है। शनि भी तो कहीं 6, 8, 12 में नहीं है, तो देखिए शनि भी 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो 3 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव आपको आसमान तक ले जाने का काम करेंगे। राहु की पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या उपाय करने, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः। आप 11 बार करें, 21 बार करें, 31 करें, 108 करें, संध्या समय करना है। अपने सामने थोड़ा सा जल और गुड़ रख लें। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए
तो आप वो गुड़ किसी स्ट्रीट डॉग्स को डाल दीजिए, उन्हें दे दीजिए खाने के लिए, और जो जल है वो किसी भी गमले में पौधे में बढ़ा दीजिए। राहु देवी की आराधना करने से खुश होते हैं, तो आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, उनके सप्तशती का पाठ कीजिए, राहु अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। एक उपाय और है जो मैं अक्सर बताती हूँ, ये कांच की बॉल लेनी है, उसमें सेंधा नमक डालना है, पानी डालना है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव आप पर और पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आप इसको रूम में रखें। इस बॉल को आप साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।